एक युवा दुल्हन जिसका दिल पहले ही टूट चुका है अब एक नए सफर पर है, लेकिन क्या वह अपने परिवार के अतीत की छाया से बाहर आ पाएगी? चलिए जानते हैं इंदु की कहानी। इंदु की पहली शादी का दर्द। इंदु की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। इंदु के अंकल ने उसके पिता से कहा यह शादी अब नहीं हो सकती, लेकिन उसकी दुनिया उस वक्त बिखर गई जब दूल्हा उसकी छोटी बहन के साथ भाग गया। परिवार पर यह सदमा बहुत गहरा था। सब मायूस थे और हर कोई सोचता था ऐसा दिन दोबारा न देखना पड़े। इंदु की नई शादी की तैयारी। समय बीता और परिवार ने इंदु की शादी के लिए फिर से तैयारियां शुरू की, लेकिन इस बार इंदु की माँ टेंशन में थी। वह बार बार कहती मुझे डर है, पिछली बार जैसा कुछ फिर से न हो। इंदु का डर और दर्द। इंदु का शादी में मन नहीं था। वह अपने परिवार की स्थिति देखकर खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसने अपने मन की बात किसी से नहीं कही, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। इंदु घर वाले को बताती है कि लोग क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी पिछली शादी क्यों रद्द हुई थी। वे हमारे परिवार पर थूकेंगे। इंदु को हर जगह अपनी छोटी बहन की परछाई दिखाई देती थी। लड़के वाले इंदु के घर शगुन देने आते हैं। सभी लोग हंसी मजाक और बातचीत में व्यस्त होते हैं। इंदु चुपचाप सब कुछ देखती रहती है, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर और बेचैनी थी। शगुन देने के बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। लड़के के घर वाले सब खुश थे। इसी बीच इंदु के पापा के पास एक आदमी आता है और कहता है मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आदमी कटहल को दिखाता है और कहता है कटहल को काटा गया है और उसके अंदर से पता निकला है। इंदु के पापा चिंतित होकर उस पते को संबंधियों को फोन करके बताते हैं। संबंधियों की तरफ से जवाब आता है यह किसी बच्चे की शरारत हो सकती है, मैं आपको नया कटहल भेज देती हूँ, इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। लेकिन इंदु यह सब देख लेती है। लड़के की माँ अपने बेटे से कहती है यह किसने किया होगा, मुझे शक है कि यह पद्मा का काम है। पद्मा के साथ उसकी बनती नहीं थी। सब लोग टेंशन में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ इंदु कटहल के अंदर मिला हुआ पता चुपके से ले आती है और अपनी दादी को दिखाती है। वह उनसे पूछती है दादी क्या आपको पता है यह पता किसका है और ये कटहल के अंदर क्यों था? इंदु की दादी पते को देकर चौंक जाती है। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है। इंदु अपनी दादी को वह पता दिखाती है और पूछती है दादी ये पता कौन सा है और इसके बारे में क्या खास है? दादी चौंकते हुए कहती है इंदु ये पता धतूरे का है, ये जहरीला होता है, दुल्हन को इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, जल्दी से इसे फेंक दे और हाथ धो ले। इंदु सोचती है ये सब मेरी शादी में क्यों हो रहा है? अगर इस बार भी मेरी शादी रुक गई तो माँ पापा सहन नहीं कर पाएंगे। बिन बुलाए मेहमान का आगमन। इसी बीच इंदु की छोटी बहन अचानक शादी में आ जाती है। घर वाले उसे देखकर नाराज हो जाते हैं। दूसरी तरफ कहानी में एक विलन भी है जो हमेशा लड़कियों को परेशान करता रहता है। दरअसल यह विलन किसी का दामाद है, लेकिन यह किसका दामाद है इसका खुलासा अभी बाकी है। उसकी पत्नी के सामने तो वह डॉन है। वहीं आर्या आनंद से मिलते हैं। आनंद खुद टेंशन में है क्योंकि उसकी शादी 3 बार कैंसिल हो चुकी है। वह कहता है मुझे डर है कहीं इस बार भी शादी न रुक जाए। आर्या उसे समझाते हुए कहते हैं आनंद यह सब पद्मा के कारण हो रहा है। तुम्हारी हर शादी में पद्मा कोई न कोई परेशानी खड़ी कर देती है। इंदु से उनकी बहन बात करना चाहती है, लेकिन इंदु मोह फेर लेती है। वह कहती है दीदी क्या जीजू को आपकी पहली शादी के बारे में पता है? भागी हुई छोटी दीदी टोन मारती है। इंदु और आनंद की शादी हो रही है और आनंद डर के कारण सबके सामने नहीं देख पा रहे हैं। फिर इंदु के अंकल उन्हें अकेले में बात करने के लिए ले जाते हैं और तीनों बात करते हैं कि इंदु नहीं मिल रही है। दूसरी ओर पद्मा का पागलपन शुरू हो गया है। पद्मा को खाना खाने के लिए कहा जा रहा है, शादी का खाना है, लेकिन पद्मा कहती है तो क्या उसकी शादी हो गई? आनंद के इशारों से आर्या चेक करने के लिए जाता है कि क्या हुआ है। घर में पद्मा बोल रही है इंदु जब इस घर में आएगी तो वही होगा जो वैष्णवी के साथ हुआ था। आर्या ने देखा कि इंदु एक अंधेर में बंधी हुई थी और फिर इंदु को शादी के मंडप में लाया जाता है, लेकिन आनंद समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इंदु की छोटी बहन हमेशा टोन मारती रहती है। दोनों की शादी हो जाती है। फिर आर्या आनंद को समझाते हैं कि दरअसल इंदु को किसी ने अंधेर जैसे कमरे में बंद किया था, लेकिन इंदु कहती है आर्या मैं यहाँ हूँ, आपको कैसे पता? और फिर शादी में सब फोटो खींचवा रहे होते हैं जबकि इंदु पूरी तरह से तनाव में है। आनंद को भी कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन घर आकर आनंद की बहन सबको धमका रही है। घर के दामाद विलेन पद्मा पर नजर डाल रहा है। इंदु की छोटी बहन का पति बिन बुलाए पत्नी को ढूंढ रहा है। इंदु अजीब नजरों से बाहर देखती है। तभी इंदु की बहन अंदर आती है और कहती है आज भी थोड़े समय के लिए मैं आपके पति के साथ थोड़ी रहूंगी। इंदु गुस्से में उससे पूछती है तू उनके साथ क्या कर रही थी? इंदु आर्या को देकर कहती है मुझे इस आदमी से क्या लेना देना। इंदु गुस्से में थी और वहाँ से चली जाती है। इंदु अंधेरे में अकेली जा रही होती है। पीछे पीछे आर्या आता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंदु जवाब देती है मैंने किसी को यहीं पर देखा था। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं इंदु के पैर में अचानक एक सुई चुभ जाती है। वह दर्द से कराहती है। आर्या उसकी मदद करता है, लेकिन तभी दोनों की नजर एक टूटे हुए ताले पर पड़ती है। ताले की हालत देखकर दोनों के मन में सवाल उठते हैं। दूसरी ओर आनंद की माँ की चेतावनी। आनंद की माँ घर के सभी लोगों को इकट्ठा करके कहती है घर में दुल्हन आने वाली है, उसे सारे नियम मालूम होने चाहिए, लेकिन घर का राज किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी ने यह राज बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इंदु के अंकल उसके लिए एक गिफ्ट लाते हैं और कहते हैं यह तुम्हारे लिए किसी ने भेजा है। इंदु गिफ्ट खोलती है और उसमें से एक सुई निकलती है। इंदु सुई को सूंघ कर कहती है यह तो कटहल की गंध है। इंदु की आंखों में डर साफ झलकता है और वह सोचती है कि यह गिफ्ट किसने भेजा होगा।